Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnerHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnerhub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका अब तक वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं देखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी थ्योरी को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, then you can watch that one shot video and I'm sure that you all are ready with your pen and paper, isn't it, for today's video, so that we all can solve together. And here is our first question of this exercise, that is 5.2. ये है टॉपिक अपना थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस और वीडियोस में देखे थे, जो कि था कंटिन्यूटी। ना उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? तो वी आर हियर विथ डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हो दैट डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ। दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिवन फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक वर्ड आया है डिफरेंशिएशन, क्या मतलब है उसका? ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कॉन्सेप्ट को, तब तो आपको फटाफट से आंसर आ रहा होगा, आप दे भी रहे होगे। बट अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो चलो मैं वापस एक थोड़ा सब कुछ रिकॉल करा दूं आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब नाम से ही, मैथ्स में अगर कोई वर्ड रखा जाता है ना, किसी टर्मिनोलॉजीज दी जाती है, तो उसके पीछे कुछ एक रीजन होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करना। दैट मीन्स यहाँ डिफरेंशिएट किसमें करना है? दैट मीन्स देखो, जब हम किसी की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। ओके, तो रेट ऑफ चेंज जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू ही समथिंग होता है ना। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो क्या है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इजंट इट? v2 - v1 by t2 - t1 ही तो कहते हो आप, वही हो जाता है अपना। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली दैट इज dv by dt, और वही होता है अपना एक्सेलरेशन, करेक्ट? तो उसी तरह की चीजों को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखते हैं, वो होता है अपना डिफरेंशिएशन। और वो जो होता है, अगर आप उसकी बात करो तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फंक्शन f of x है और उसके लिए हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द f dash x, और इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसी को हम बोलते हैं कि दिस इज योर y, तो वी हैव टू फाइंड dy by dx, अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो, ठीक है? और या तो फिर हम लिख सकते हैं इसे y dash, ठीक है? या तो फिर लिखा जा सकता है इसे d dx ऑफ f of x, करेक्ट? ये सारे ही तरह के इसको हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब सारे ही तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। आप लिखना चाहो तो y डैश भी लिख सकते हो, f डैश x भी लिख सकते हो, dy by dx भी लिख सकते हो, या तो फिर d dx ऑफ fx भी लिख सकते हो। एनीथिंग इज करेक्ट, ठीक है? ओके, ये तो हो गई बात अपनी कि कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि जब किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन आप ड्रॉ तो कर ही सकते हो, ग्राफ बना ही सकते हो, तो जब उस फंक्शन को ग्राफ बनाया जाता है तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स वी आर चेकिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसी के, जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें से निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा, और वो होता है अपना क्या? स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन है, सोचो कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है डिफरेंशिएशन, तो वो क्या है? इस पॉइंट पे सबसे पहले तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और फिर उसका स्लोप। तो स्लोप के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है। स्लोप का मतलब ही होता है दैट tan थीटा वी हैव टू फाइंड, करेक्ट? दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय यहाँ पे होता है बेस। तो दैट मीन्स अगर मुझे इस पॉइंट के लिए निकालना है, दैट मीन्स कहीं पे भी मैं इस तरह से बना सकती हूँ और निकाल सकती हूँ। ये जो थीटा है वो यहाँ पे भी सेम होगा, इस जगह पे भी अगर मैं निकालूं तब भी सेम होगा, अगर इस जगह पे निकालूं तब भी सेम होगा, करेक्ट? दैट मीन्स इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट निकालना है तो उसका स्लोप मुझे इसी तरह से निकालना होगा। ये होगा अपना p परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, करेक्ट? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे ही होता है। अब इस परपेंडिकुलर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है अपना y एक्सिस में। ये अगर सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जो होता है अपना, ये हो जाता है सपोज y2 - y1 हो गया, और ये जो होगा अपना सपोज यहाँ पे x2 है और ये है अपना x1, तो x2 - x1,
यही होता है अपना tan थीटा, करेक्ट। तो इसी को ही हम बोलते हैं अपना जो स्लोप है ऑफ द टेंजेंट इज योर dy बाई dx, बिकॉज dy बाई dx निकाल रहे हैं। dy मतलब डिफरेंस इन y एक्सेस, y के टर्म में, और x एक्सेस हियर, दैट्स व्हाई dy बाई dx होता है अपना दिस dy बाई dx, दैट इज योर y डैश, या तो फिर डिफरेंशिएशन, करेक्ट। अब विथ रिस्पेक्ट में जिसके भी निकालना है हमें वैसे इसको डिफरेंशिएट करना होता है, ओके। तो ये सारी बातें हुई इसकी। अब यहाँ पे एज की ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें डिफरेंशिएट करना है, तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कुछ बातें हमने पढ़ी थी पहले वाले क्लासेस में, जब हम ग्रेड 11 में थे, तो वहाँ पे लिमिट और डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने निकाला हुआ था किसी किसी का डेरिवेशन, और वो कुछ चीजें जो थी, अगर हमें साइन एक्स का डेरिवेशन निकालना है तो वो होता था अपना कॉस एक्स, ठीक है। जब कॉस एक्स का निकालते थे तो वो हो जाता था अपना माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। जब हम tan x का निकालते थे तो वो हो जाता था अपना sec स्क्वायर x, करेक्ट। और जब हम निकालते थे अपना sec x का तो ये हो जाता था क्या, sec x इंटू tan x, करेक्ट। और जब हम निकालते थे अपना cosec x का तो क्या हो जाता था, ये माइनस साइन के साथ हो जाता था cosec x इंटू cot x। और जब हमें निकालना होता था cot x का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाता था अपना माइनस cosec स्क्वायर x, करेक्ट। आपको याद होगा अगर ये सब कुछ तो अच्छे से पता है कि ऐसे ही निकालते थे हम, ये सारा फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कैसे, यू ऑलरेडी नो दैट, क्लियर। तो चलो ये फॉर्मूला होता था अपना, दैट मीन्स यहाँ पे हम निकाल रहे हैं f डैश x, क्लियर, ओके। ये सारी बातें हो गई। अब कुछ और चीजें थी, जब हमारे पास x टू द पावर n होता था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट। जब सिमिलरली जब हमारे पास कांस्टेंट होता था कोई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0, करेक्ट। तो ये सारी बातें आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप आगे का डिफरेंशिएशन कर पाओगे, ओके। अब एक और चीज है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जानने के लिए, वो मैं बताती हूँ। तो एक हमारे पास टर्म आता है चेन रूल, ओके। अब ये चेन रूल है क्या, देखो चेन रूल का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, दैट मींस कंपोजिट फंक्शन, जस्ट लाइक हियर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 खुद में एक फंक्शन है, करेक्ट। दैट मींस एक्स की वैल्यू चेंज करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू चेंज होती है। सिमिलरली साइन एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन है, दैट मींस साइन इज अ फंक्शन ऑफ हियर अनदर फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन। तो इन केसेस में क्या होता है, वी जस्ट यूज हियर चेन रूल। और चेन रूल क्या करता है, अगर सपोज हमारा कोई भी y है तो जब हमें dy, अगर हमें y को चेंज करना है, दैट मींस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस वी हैव टू फाइंड हियर dy अपॉन dx। तो इसे हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से कि दिस इज dy अपॉन dt इनटू हियर dt अपॉन dx, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई फंक्शन जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने y को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ t और t रिप्रेजेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, क्लियर। और अगर यहीं पे अगर हमारा मल्टीपल कंपोजिट फंक्शन है, अगर सोचो यहाँ पे 2 से ज्यादा बारी हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इज dy अपॉन dt, then dt upon ds and then ds upon dx। दैट मीन्स देखो सारा कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ क्या, dy upon dx। तो दैट मीन्स जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमें इस चेन रूल को लगाना होता है और सॉल्व करनी होती हैं चीजें, क्लियर। तो चलो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना, ओके। सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव y इक्वल्स टू, जो भी गिवन है अपना फंक्शन, दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, यही है अपने पास फंक्शन। अब यहाँ एज कि हमें पता चल चुका है कि दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन, तो क्या अज्यूम कर लेना है, इसे कर लेते हैं अज्यूम कि एक फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज हियर t, ओके, करेक्ट। जब हमारा x स्क्वायर प्लस 5t हो गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, जो y है अपना हो गया है साइन ऑफ t, करेक्ट, यही है ना। तो अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, यही है अपने क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है, दैट मीन्स y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो देयरफॉर जो अपना dy अपॉन dx होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, वी कैन राइट, है ना। अब देखो इन्हें फाइंड करना है, इन्हें फाइंड करना है, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट। तो यही अपना फंडा है। अब देखो क्या हमने यहाँ पे लिखा था, t is here x square plus 5, so this implies as, or you can write here as we have assumed that t is here x square plus 5,
सो दिस इम्प्लाइज जो dt अपॉन dx होगा, दैट मीन्स t को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है एक्स स्क्वायर, दैट मीन एक्स टू द पावर n, और क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, करेक्ट, प्लस दिस इज व्हाट 5 इज व्हाट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, सो आराम से यू कैन राइट हियर 0, सो कायदे से क्या वैल्यू आ गई है, 2 इंटू एक्स ओनली, करेक्ट। जब आप ये ज्यादा सॉल्व करने लगोगे तो डायरेक्टली आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्टली आप लिख दोगे 2 इंटू एक्स, दैट्स ऑल, क्लियर। चलो तो ये हो गया अपना। अब dt अपॉन dx निकाल लिए हैं, एंड एज हमने क्या यहाँ पे देखा है कि y इज योर साइन ऑफ t, सो देयरफॉर dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, दैट मीन्स y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन व्हाट यू विल गेट, साइन का क्या होता है cos, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर cos ऑफ t, करेक्ट, लिख सकते हैं। So now therefore dy upon dx can be written as dy upon dt into dt upon dx, करेक्ट, dt कैंसिल, बचेगा dy upon dy, तो dy upon dx, तो आप देखो dy upon dt की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दिस इज योर cos of t मल्टीप्लाइड बाई dt upon dx क्या निकाला है 2x, तो इज इट योर आंसर, नो, क्योंकि अभी भी विथ रेस्पेक्ट टू x हमें निकालना था, दैट मीन सारे x वाले टर्म होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी t वाला टर्म नहीं है, बट हमारे आंसर में अभी भी t वाला टर्म है, तो हमें क्या करना होगा, t को एक्सचेंज करना होगा विथ x, तो यहाँ पे t की वैल्यू जो भी हमने रखी है x के टर्म में उसे यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स ऑल। सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज 2x को हमेशा हम पहले लिख देते हैं, सो cos और t की जगह पे क्या लिखना होगा, x स्क्वायर प्लस 5, so here you can write x square plus 5, so now this is your answer, understood। तो अपना जो dy upon dx आया है वो है 2x into cos of x square plus 5, clear, understood। तो चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड here is our next question, that is question number 2। यहाँ पे भी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको दिख रहा है कि अब क्या है फंक्शन, ये फंक्शन भी है अपना कंपोजिट फंक्शन, एज इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन x, जो कि साइन x खुद में एक फंक्शन है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इसे चेन रूल से हम कर सकते हैं सॉल्व, तो चलो यहाँ लगाते हैं चेन रूल और सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है वो है अपना y, एंड y इज हियर cos ऑफ साइन ऑफ x, करेक्ट, यही है फंक्शन अपने पास। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एंड जब हमने लेट अज्यूम किया है, दैट मीन्स कुछ और भी अज्यूम कर लेते हैं, दैट हियर t इज योर साइन ऑफ x, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें dt अपॉन dx भी निकालना होगा, di अपॉन dt भी निकालना होगा इसके लिए, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू, dt जैसे ही t अज्यूम किया तो हमने लिख लिया यहाँ पे dt अपॉन dx, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सो dt अपॉन dx यहीं पे निकाल लोगे तो आपका पेज भी 100 यहाँ पे बचेगा और टाइम भी। तो dt अपॉन dx क्या होता है, यू ऑल नो कि दिस इज योर cos ऑफ x, डन। चलो ये निकाल लिया, दिस इम्प्लाइज जो अपना यहाँ y है, y क्या हो जाएगा, cos ऑफ t, बिकॉज t हमने अज्यूम किया है sin x, तो यहाँ से अब हमारे पास dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो cos ऑफ t है तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ sin t, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर माइनस ऑफ sin t, डन। अब देखो माइनस ऑफ sin t लिख लिया, देयरफॉर योर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, बिकॉज यही तो हमें निकालना है, दिस विल बी योर dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx, करेक्ट। तो पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो dy अपॉन dt अभी हमने निकाला है माइनस sin t, तो यू कैन राइट हियर इनटू क्या हो जाएगा cos ऑफ x, तो वी कैन राइट हियर, ठीक है। अब देखो t की जगह पे वी कैन नॉट लीव लाइक दिस, बिकॉज t हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो x के फॉर्म में है, तो आंसर भी होना चाहिए x के फॉर्म में। तो t को हमने क्या अज्यूम किया है, साइन ऑफ x, तो हियर वी कैन राइट, तो सबसे पहले माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x, करेक्ट, नॉट cos ऑफ x, इट इज साइन ऑफ x, तो दिस इज साइन ऑफ x इंटू cos ऑफ x। तो चलो इसको अच्छे से अरेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ cos x इंटू साइन ऑफ sin x, तो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अंडरस्टूड। समझ में आ गई बात कि कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो आपको पता है कि ये भी एक कंपोजिट फंक्शन, तो वी कैन जस्ट डू इट। सो लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर, जो भी गिवन है फंक्शन, ये क्या है, साइन ऑफ ax प्लस b, ओके, and let us assume again that t is here ax plus t,
बी सॉरी। सो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा अपना dt अपॉन dx, बिकॉज हमें x के रिस्पेक्ट में ही निकालना है तो यहाँ निकाल लिया, तो दिस इज ओनली a। वाई? बिकॉज x की पावर में 1 है तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और x टू द पावर 0 क्या होता है 1, दैट मीन्स एनीथिंग इंटू 1 क्या हो जाएगा दैट थिंग ओनली। सो यहाँ पे a है कांस्टेंट, तो दैट्स वाई a, और b का तो आपको पता है कि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर डायरेक्टली a, राइट। एंड यहाँ पे y जो है y विल बिकम साइन ऑफ हियर t, दिस शोज दैट dy अपॉन जो अपना dt होगा वो हो जाएगा cos ऑफ t, ठीक है। देयरफॉर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, टेल मी, दिस विल बी करेक्ट, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब दोनों की वैल्यू रख दो, तो दोनों की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos t मल्टीप्लाइड बाई a। सो बेसिकली हाउ वी राइट द आंसर, ये cos t है, सो दिस इज a को हमेशा पहले लिख दो, दैट मीन्स जो कांस्टेंट है, देन cos t, सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये तो एक तरीका था, अब मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ दैट विदाउट जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग कैसे लिखना है आंसर, ओके। बिकॉज आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, उसमें अगर इस तरह से आप अज्यूम करते जाओगे देन इट विल बी टू लेंदी। तो डायरेक्टली लिखने के लिए मैं बताती हूँ कि हाउ टू राइट, दिस इज द अनदर मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड। तो इसमें सबसे पहले वो तो हमें अज्यूम कर ही लेना है कि y जो है अपना वो है जो गिवन फंक्शन, दैट इज साइन ऑफ ax प्लस b, ठीक है, वही है, ओके। सो देयरफॉर जो dy अपॉन dx है उसका मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, तो वी कैन राइट हियर दैट दिस इज ddx ऑफ दिस साइन ऑफ ax प्लस b, ओके डन। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स साइन को हमें डिफरेंशिएट कर लेना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि उसके अंदर क्या है, आप बस उसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर cos ऑफ जो भी अंदर है एज इट इज लिख दो, तो ax प्लस b इनटू, अगेन इसको हमने अभी तक टच नहीं किया था, एज इट इज रहने दिया था अज्यूम करके कि ये है भाई पूरा एक x, दैट मीन्स t है, ओके। तो दैट मीन्स इसको करने के बाद अब हमें फिर से करना होगा डी डी एक्स ऑफ व्हाट, दिस टर्म जो कि है अपना ax प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा एज इट इज ax प्लस b। अब इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा a ओनली, सो दैट्स वाई a, सो व्हाट वी हैव गॉट a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b। और अगर आप ध्यान से देखो तो दिस आंसर एंड दिस आंसर बोथ आर इक्वल और नॉट, यस इट इज करेक्ट। तो अंडरस्टूड कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो अब मैं इसका पूरा फंडा समझा रही हूँ कि कैसे लिखा हमने। यहाँ आपने देखा कि पहले हमने क्या किया है, t को अज्यूम किया है x प्लस b, dt अपॉन dx निकाला, ओके। फिर हमने यहाँ पे y को लिख लिया, जब यहाँ पे t ले रहे हैं तो साइन ऑफ t हो गया है, फिर dy अपॉन dt निकाला, cos t आ गया है। अब dy अपॉन dx को लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो वहां से आ गया अपने पास आंसर। सेम चीजें हमने यहाँ भी की है, बस वहां पे नाम और उसको अज्यूम करना छोड़ दिया है, डायरेक्टली किया है। कैसे, dy अपॉन dx का मतलब यही है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एज इट इज लिख दिया। अब क्या डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, जिसको हमने अज्यूम किया था t, और t को पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था y, और y को लिख लिया था इन टर्म्स ऑफ t, तो cos t आया था। सेम चीजें देखो यहाँ पे भी है cos t, कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो cos लिख दिया यहाँ पे एज इट इज, जो भी चीजें अंदर थी उसको लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके। सिमिलरली उसके बाद जो भी है अपना ये वाला टर्म जो कि अंदर में है, जो कि एक फंक्शन है, उसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा, जो कि है अपना dt अपॉन dx, जो हमारा आ रहा है a, दैट मीन्स ये भी तो वही है। अगर आप ध्यान से देखो तो cos t इंटू a, और ये हमारा यही तो बोल रहा है यहाँ पे जो कि ये है, दैट मीन्स cos ऑफ t इंटू a। तो डायरेक्टली हमने देख लिया कि दोनों ही जो मेथड है दोनों बता रहा है सेम प्रोसेस को, सो वी कैन जस्ट डू लाइक दिस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे अभी तक हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि वो कंपोजिट फंक्शन तो था, बट यहाँ कंपोजिट का भी कंपोजिट है, दैट मीन्स यहाँ मल्टीपल कंपोजिट फंक्शंस एक साथ है। सी रूट x एक फंक्शन है,
tan ऑफ x ये भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स tan ऑफ रूट x है, तो ये ऑलरेडी एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब sec ऑफ दैट ले लिया हमने, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल कंपोजिट फंक्शन है ना। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं दोनों ही तरीके फिर से बताती हूँ, बिकॉज अब मैं इसके बाद जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसमें डायरेक्ट मेथड यूज करने वाली हूँ। ओके, आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है, बार बार ही हमें वहां पे टी नहीं रखना पड़ता है, आराम से बस डायरेक्टली लिख लो, यू विल गेट। ओके, तो चलो पहले मैं दिखा देती हूँ एक प्रॉपर तरीके से जो चेन रूल लगा के हम करते हैं, जहाँ पे हमने अज्यूम करना होता है कि टी क्या है भाई, उसके बाद वाई क्या हुआ, उसके बाद हमें उसे लेना होता है डिफरेंशिएट करके। ओके, तो सिंपल तरीका, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो वाई है वो क्या है, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, यही है अपने पास फंक्शन, दैट्स ऑल। चलो अब यहाँ पे हमें क्या अज्यूम कर लेना है, सबसे पहले रूट एक्स को अज्यूम करना है। सो अगेन लेट अस अज्यूम कि जो एस ले लिया है कोई फंक्शन, ठीक है, चलो एस ले लिया है रूट ऑफ एक्स, आप कुछ भी ले सकते हो, इट इज माई फेवरेट लेटर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रूट एक्स ले लिया है एस को, ठीक है। तो अब इसी से ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा अपना डी एस ऑफ डी एक्स। देखो डी एस ऑफ डी एक्स क्या होता है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट मीन्स एक्स के पावर में क्या है 1/2, तो 1/2 जब पावर में है तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1, दैट मीन्स 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 -1, यही होगा, दैट मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, यही है। और ये क्या हो जाता है अपना, देखो 1/2 रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स होगा, बट दिस इज x to the power -1/2, दैट मीन्स का क्या मतलब है 1/x to the power 1/2, दैट मीन्स 1/√x, तो ये क्या मतलब हो गया 1/2√x ओनली, करेक्ट, सही है, समझ में आ गया। तो अब आप रूट एक्स का डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2√x। ओके, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जिस फॉर्मूला लगा लो कर लो, डन। चलो ये कर लिया, एंड हमने s को तो अज्यूम कर लिया था रूट x, तो देयरफॉर अब ले लेते हैं हम t इक्वल्स टू tan ऑफ x। तो हमारा मकसद क्या था, इसे अज्यूम करना, देखो रूट x को पहले एक फंक्शन ले लिया, फिर tan को एक फंक्शन लेना है, फिर उसके हिसाब से sec भी हमारा एक फंक्शन बन जाएगा किसी का, ठीक है। तो जैसे ही रूट x को हमने s ले लिया, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम लोग x ना लिख के क्या करेंगे, tan ऑफ s लिख देंगे, ठीक है। तो tan ऑफ s लिखा तो इससे क्या आ जा रहा है अपना dt अपॉन ds, जस्ट टेल मी, dt अपॉन ds आ जाएगा अपना tan का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज s ही जो है अपना यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। s को चेंज करने से tan ऑफ s की वैल्यू चेंज हो रही है, करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू किसके हमें करना होगा इसको डिफरेंशिएट, s के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ रही है बात कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ओके, तो चलो जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो यू ऑल नो द फॉर्मूला कि tan को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, करेक्ट, यहाँ पे आता है अपना sec स्क्वायर x, तो हियर वी कैन राइट sec स्क्वायर s नॉट x, बिकॉज s के रिस्पेक्ट में हमने किया है। ओके, चलो ये भी हो गया। अब दिस इम्प्लाई जैसे ही t को हमने tan ऑफ s लिया है तो अपना y क्या हो गया है, y हो गया है sec ऑफ, टेल मी, tan ऑफ, यहाँ पे s है, दैट मीन्स दिस इज होल थिंग इज t, सो दिस इज t ओनली, करेक्ट। तो जैसे ही t लिखा तो अब यहाँ पे हमें कर लेना है dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt क्या होता है, टेल मी, sec का क्या होता है, sec t इंटू क्या होगा यहाँ पे tan t, तो यही हो गया। अब इन तीनों को कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है, यू ऑल नो व्हाई, देयरफॉर बिकॉज dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन ds into ds upon dx, because ds cancel, dt cancel, बचा dy upon dx, यही करना है। तो चलो अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दो और बस मल्टीप्लाई कर दो। सो हिम राइटिंग हियर dy upon dt क्या निकाला था इसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे dt upon ds क्या निकाला था, यहाँ से sec स्क्वायर s, तो उसको भी लिख देते हैं sec स्क्वायर s। अब हमने क्या निकाला था ds अपॉन dx 1/2√x, तो उसको भी लिख देते हैं 1/2√x, करेक्ट। ये सारा कुछ तो हमने लिख दिया, बट वी कैन नॉट लीव द आंसर टिल हियर, व्हाई, बिकॉज सारा कुछ अभी t s सबके टर्म में है, बट हमें आंसर किस में चाहिए, ओनली इन द टर्म्स ऑफ x। तो क्या करेंगे, यहाँ पे t को हम लिख देंगे पहले तो s के टर्म में और s को लिख देंगे x के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ऑफ बेसिकली रूट ऑफ x, तो यहाँ पे जहां पे भी t है वहां पे हम लिखेंगे tan ऑफ रूट x, तो ये क्या हो जाएगा sec ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है, ये हो गया, इनटू अगेन tan ऑफ
रूट एक्स, करेक्ट। अब सेक स्क्वायर एस है जहां पे, दैट मीन्स एस की वैल्यू हमने क्या ली थी, रूट एक्स, तो दैट्स वाई सेक स्क्वायर रूट एक्स। सो हियर इट इज सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा अपना, दिस 2 रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। क्लियर, अंडरस्टूड, देख लिया आपने कि कैसे होता है सोल्यूशन। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगी, ओके। और अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड, दैट मींस सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इज दिस वन। सेकंड मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो जो अज्यूम किया था y को, उसको एज इट इज रहने दो। सो लेट अस अज्यूम जो y है अपना वो है सेक ऑफ क्या है, tan ऑफ रूट एक्स, तो लिख दिया, ओके डन। अब इसके बाद हमें इसे करना है डिफरेंशिएट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx बेसिकली, और आपको पता है डायरेक्टली हम यहीं से निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट डी dx ऑफ दिस थिंग ओनली, जो कि अपना फंक्शन है, करेक्ट, यही है अपने पास। तो चलो ये लिख दिया मैंने, ओके। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, सबसे पहले सेक है आगे, तो दैट मीन्स सेक को हमें करना होगा डिफरेंशिएट। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट, दिस इज sec x into tan x, तो दैट मीन्स x की जगह पे यहाँ पे जो होल थिंग है दैट विल जस्ट गो ऑन, यू नो दिस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दिस इज नथिंग बट sec ऑफ क्या है ये, tan ऑफ रूट एक्स, रहने दो, ओके, इनटू tan ऑफ व्हाट, यहाँ x की जगह पे पूरी चीजें हैं तो इसको रहने दो, tan ऑफ रूट एक्स, ओके चलो डन। तो ये हमने अभी तक डिफरेंशिएट कर लिया इसको। अब मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ व्हाट, द होल थिंग, जो कि हमारा इनसाइड है, जो कि दूसरा एक फंक्शन है, राइट। यही तो होता है कंपोजिट फंक्शन में, उसको हम लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, नथिंग बट ओनली tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है, tan हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, ये तो चलता रहेगा एज इट इज, तो चलो इसको लिख दो। अब बताओ मुझे tan ऑफ रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। यू ऑल नो कि tan ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट मीन्स सेक स्क्वायर ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर इनटू दैट थिंग इज रूट एक्स ओनली। तो चलो अभी तक हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ पे इसका किया था, यहाँ इसका कर लिया, अब बच गया है अकेला रूट ऑफ एक्स, उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डी डी एक्स ऑफ नाउ रूट एक्स, करेक्ट, बस हो गया यहाँ पे। अब इसका भी लिख देते हैं, तो दिस इज व्हाट, सेक ऑफ tan रूट एक्स, ये तो चलता रहेगा एज इट इज, tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, करेक्ट, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अभी अभी आपने देखा था 1/2 रूट एक्स होता है, दैट मीन्स जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 रूट एक्स से, तो बेसिकली वो सारा टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। अब ध्यान से देखो इसको कि क्या ये आंसर और ये आंसर अपना, नॉट ये आंसर, यहाँ पे वो आंसर, दैट मीन्स दिस एंड दिस बोथ आंसर आर इक्वल और नॉट। जस्ट कंपेयर sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, यस, tan ऑफ रूट एक्स, यस, sec स्क्वायर रूट एक्स, यस, एंड डिनोमिनेटर 2 रूट एक्स, यस इट इज। तो यही है अपना आंसर। नाउ टेल मी कि कौन सा आपको मेथड इजी लग रहा है। अगर यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, गो ऑन। अगर you are comfortable with this method, then go on. I am comfortable with this method because ये कम टाइम ले रहा है और ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा। यहाँ पे आप बस अज्यूम करोगे तो sometimes you may feel कि हमने किसको लिख दिया, कौन से नाम से, you can just get confused. बट यहाँ आपको पता है कि मुझे पूरे को भाई डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले जो सामने है उसको किया, फिर जो अंदर में है उसको किया, फिर उसके अंदर में जो उसको किया, ऐसे करते करते आप सारी डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई करते करते यू विल गेट द आंसर। ओके, तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, इजंट इट। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस बी तो है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में cos ऑफ सी एक्स प्लस डी है, दैट मीन्स दोनों ही है अपना कंपोजिट फंक्शन, बट दोनों ही किस तरीके से है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट मीन्स बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v, इजंट इट। और आपको याद है कि हमने कैसे किया था इसका डिफरेंशिएशन, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, जो कि हमने क्लास 11 में ही पढ़ रखा है, दैट व्हेनेवर वी हैव u अपॉन v और इसको करना होता है डिफरेंशिएट, दैट मीन्स इसका हम कैसे लिखते हैं, डैश लिख देते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाती है वैल्यू, ये हो जाता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश
अपॉन वी स्क्वायर। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है दिस इंटू मल्टीप्लाइड बाय जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस जो हमारा न्यूमरेटर में है u इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज v डैश अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर u अपॉन v का होल डैश, दैट मीन डिफरेंशिएशन। ओके ओके डन। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब यहाँ पे एस की कंपोजिट फंक्शन है तो देखो यहाँ पे ब्यूटी की जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि डायरेक्टली करने का मजा यहाँ पे आएगा। ओके बिकॉज देखो अगर आप इसको दो तरीके से लिखोगे, कंपोजिट फंक्शन ऐसे लिखोगे कि चलो एक जगह मैंने ले लिया कि दिस इज योर टी, उसके बाद फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे लिखोगे, फिर यहाँ पे भी कर सकते हो कि चलो ये ले लिया हमने कुछ भी, सपोज मैंने बोल दिया कि आप ले लो इसको एस, तो एस ले लिया तो यहाँ पे कॉस ऑफ एस हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे, वो भी कर सकते हो बट दैट विल बिकम सो लेंदी, है ना। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे ज्यादा बड़ा आप आंसर करने में लगा दोगे टाइम, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली करना यहाँ पे मोर कंफर्टेबल। दिखाती हूँ मैं कैसे। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर जो भी गिवन है, तो ये क्या है साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस d। ठीक है, यही अपने पास फंक्शन। सो देयरफॉर जो अपना dy अपॉन dx होगा वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है दैट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ क्या करना होगा, दिस इज योर कॉस ऑफ cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ओनली, तो वी कैन राइट हियर दिस इज कॉस ऑफ ax इंटू ax प्लस बी इंटू, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन लिया है। ओके सो बेटर चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ना करके एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ आपके लिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ वॉट, निकालना है साइन ऑफ ax प्लस बी। ओके चलो एक स्टेप और बढ़ा के लिख दिया मैंने, माइनस क्या करना होता है साइन ऑफ, ये जो रहेगा अब एज इट इज, सो साइन ऑफ ax प्लस बी लिख दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका लेना है, जो हमारे डिनोमिनेटर में था और वो क्या है कॉस ऑफ cx प्लस डी ओनली। करेक्ट, तो ये लिख दिया। अब होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर हियर cx प्लस डी। दैट्स ऑल, सारी कहानी हो गई आपकी यहीं पे। अब बस कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो व्हाट यू विल गेट कॉस ऑफ cx प्लस डी तो हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। सबसे पहले साइन का लेंगे डिफरेंशिएशन, क्या होता है कॉस। ओके कॉस लिख दिया, अंदर में रहेगा एज इट इज, तो ये हो गया x प्लस बी इनटू, अभी तक सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया है, ax प्लस बी भी तो एक फंक्शन है उसको तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं, तो वो भी तो लिखना है। सो दिस इज डी डी एक्स ऑफ व्हाट, दिस ax प्लस बी। क्लियर, नाउ यू आर गेटिंग हाउ वी आर डूइंग। चलो अब माइनस, आप बोल सकते हो क्यों हमने ब्रैकेट भी ले लिया, देखो सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन ब्रैकेट। अगर चाहो तो आप लगा सकते हो एक ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दिस इज वन टर्म। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ एज इट इज ax प्लस बी। नाउ डी डी एक्स ऑफ दिस, तो कॉस का डी डी एक्स क्या होता है, करेक्ट, माइनस ऑफ साइन, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर व्हाट, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन व्हाट, दिस इज cx प्लस डी ओनली। डन। अब इनटू क्या करना होगा, देखो अभी तक हमने बस कॉस का डिफरेंशिएशन लिया है, अब यहाँ पे जो cx प्लस डी है उसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना होगा, क्या है वो, दिस इज योर डी डी एक्स ऑफ दिस cx प्लस डी। तो चलो ये देखो मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया है और बिग ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किया है। ओके सो डोंट बी कंफ्यूज, दैट इज दैट ओनली, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एज इट इज कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी था cx प्लस डी, दैट्स ऑल। अब चलो लिखते हैं इसका फाइनल आंसर, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ cx प्लस डी तो रहेगा एज इट इज इनटू कॉस ऑफ, यहाँ पे था ax प्लस बी भी रहने दो एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ x प्लस बी कितना होता है a, सो यू कैन राइट हियर a। तो चलो मैं a को लिख देती हूँ सामने, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट हमेशा होता है पहले। नाउ माइनस, अब यहाँ क्या है साइन ऑफ ax प्लस बी रहने दो एज इट इज। ओके नाउ इनटू क्या हो जाएगा अपना, माइनस है तो माइनस माइनस कर सकते हैं हम यहाँ प्लस, सो दिस इज साइन ऑफ, हो गया अपना cx प्लस डी। अब cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओनली c, बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाइड है, d तो कांस्टेंट है, तो चलो उस c को लिख देते हैं सामने में।
तो ये हो गया अपना ये, और डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही ये cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी। आप देखो ये हो जाएगा आपका आंसर, बट अगर इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है देन व्हाई टू स्टॉप हियर। आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में आंसर हमेशा होना चाहिए क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उससे ज्यादा कोई सिंप्लीफाइड नहीं कर सके, इतने वाले फॉर्म में आपको लाना है आंसर। तो देखो यहाँ तक भी सही है, बट ये थोड़ा अभी फिर अच्छा नहीं दिख रहा। क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे cos ऑफ cx प्लस डी है, यहाँ भी cos ऑफ cx प्लस डी है, दैट मीन्स ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है, राइट। उसके बाद फिर 1 अपॉन कॉस बच जाएगा सिर्फ। 1 अपॉन कॉस को आपको पता है क्या होता है, सेक, तो यू कैन राइट दैट, ठीक है, तो उसके टर्म में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ cos ऑफ cx प्लस डी है, यहाँ पे sin ऑफ cx प्लस डी है, दैट मीन sin बाय cos अगर एक करोगे तो क्या आ जाएगा tan, और दूसरा हो जाएगा sec। तो व्हाई नॉट टू राइट दैट फॉर्म सो दैट हमारा डिनोमिनेटर सारा खत्म हो जाए। तो चलो लिख देते हैं उस फॉर्म में। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो a तो रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ cos cx प्लस डी और यहाँ cos cx प्लस डी कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ cos ऑफ ax प्लस बी। तो पहले इसको लिख देते हैं, cos ऑफ ax प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, cos एक बचा हुआ है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स दिस विल बिकम sec ऑफ दिस cx प्लस डी। चलो ये वाला टर्म हो गया। अब प्लस साइन c तो रहेगा एज इट इज, साइन ऑफ ax प्लस बी को भी रहने देते हैं बिकॉज उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज साइन ऑफ ax प्लस बी, क्लियर। नाउ साइन बाय cos हो जाता है अपना tan, तो लिख देते हैं tan ऑफ cx प्लस डी इंटू एक और cos बचा है डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बिकम sec ऑफ cx प्लस डी। सो नाउ दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिवन फंक्शन है। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था फंक्शन वाज इन द टर्म्स ऑफ u अपॉन v वाला टर्म, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, यू कैन सी कि cos ऑफ x क्यूब तो है इनटू sin स्क्वायर x5 भी है, दैट मीन्स दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज वन फंक्शन। तो दो फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो दैट मीन्स हमारे पास है u इंटू v और इसका लेना है हमें डिफरेंशिएशन। और आपको पता है फॉर्मूला दैट व्हाट इज दिस, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, बस इतना ही करना है। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है वो है y, और y क्या है, cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5। तो जब हम यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम बेसिकली d dx ऑफ दिस होल फंक्शन cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है। यही है अपने पास। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है ये, दैट मीन्स यहाँ पे u इंटू वी का टर्म है, दैट मीन्स u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो हम लिख सकते हैं दिस इज cos ऑफ x क्यूब इंटू नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग जो कि अपना v है, तो दिस इज योर साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है। प्लस करना है v, दैट मीन्स v इज हियर नथिंग बट साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u क्या है यहाँ पे, cos ऑफ x क्यूब, तो वी कैन राइट हियर cos ऑफ x क्यूब। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो ये हो गया। अब क्या करना है हमें इसके बाद बस कुछ नहीं है, सबका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो डिफरेंशिएशन में ध्यान से अगर देखो तो दिस इज अगेन कंपोजिट फंक्शन है ना, एक तो साइन है उसका भी स्क्वायर है, फिर यहाँ x5 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें एकदम से एक एक को लेके बढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। वी जस्ट बिलीव इन यूनिटी, सबके साथ चलना है, एक साथ रहना है। ओके, तो देखते हैं क्या करना है। सो दिस इज cos x क्यूब, तो रहने देते हैं एज इट इज। डिफरेंशिएशन और सबसे पहले तो साइन स्क्वायर है, ओके। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर को जस्ट अज्यूम कर लो कि दिस इज x स्क्वायर, ओके। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स, करेक्ट, बिकॉज x टू द पावर n वाला टर्म है। तो अगर साइन, अगर हमारा सोचो कि t ले लेते, ठीक है, x मत कंफ्यूज हो जाओगे। सो अगर t लेते तो t का क्या हो जाता है, t स्क्वायर का 2 इंटू टी, अगर t के रिस्पेक्ट में लेते तो यहाँ पे जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे एज की फंक्शन x का ही है, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर 2 इंटू साइन ऑफ x टू द पावर 5 और नॉट, यस वी कैन। सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली कि दिस इज व्हाट, 2 इंटू साइन ऑफ x टू द पावर 5। ये तो हो गया अपना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर। बट
अभी हमने साइन का डिफरेंशिएशन तो लिया ही नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट हियर डी डी एक्स ऑफ नाउ साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो रहेगा अपना एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट, माइनस ऑफ साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो रहेगा एज इट इज, बट हमने अभी एक्स क्यूब का तो निकाला नहीं है, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी लिखेंगे. ओके, ये हो गया अपना सारा टर्म. अब देखते हैं इसके आगे, इसको रहने दो एज इट इज, इसको भी रहने दो एज इट इज, बिकॉज अभी तक हमें यहाँ कुछ नहीं करना है. अब देखो डी डी एक्स ऑफ साइन, तो साइन का डी डी एक्स क्या होता है, कॉस, और आराम से वी कैन राइट हियर कॉस ऑफ व्हाट, एक्स टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन वी हैव नॉट डन द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5, सो वी हैव टू डू, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन. अब प्लस साइन के साथ यहाँ पे जो भी चीजें हैं लिख दो, सो दिस इज योर करेक्ट. अब यहाँ माइनस था, चलो अभी तक माइनस हमने कुछ नहीं किया, तो अभी एक बार ही रहने दो एज इट इज, तो साइन ऑफ एक्स क्यूब हो गया. अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है एक्स क्यूब, यू ऑल नो कि 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर. सो इसका तो काम पूरा डन हो गया. अब इधर बस एक बचा है, चलो इसको भी लिख लेते हैं. सो दिस इज कॉस एक्स क्यूब, करेक्ट, यहाँ तक एज इट इज लिख दिया मैंने. अब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या होता है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज एक्स 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा. प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ बचा क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट. तो ये है आपका आंसर. बट इस आंसर को क्या बताया था मैंने कि हमेशा सिंप्लीफाई करके प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले लिखना होता है कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन राइट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 है, तो ये हो गया अपना 10. ओके, इसके बाद देखो हम लिख देंगे एक्स वाला टर्म, सो दिस इज योर एक्स टू द पावर 4. अब इसके बाद बेसिकली वी शुड राइट द साइन वाला टर्म, बट यहाँ पे पावर में क्या है, क्यूब है, तो क्यूब को पहले लिख देंगे. सो हियर इट इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5. बस इतना ही बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स इस साइड. चलो यहाँ पे हो गया माइनस, क्या क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं पहले, तो यहाँ 3 भी तो था, 3 कहाँ छूट गया, सो दिस 3 कैन ऑल्सो बी रिटन हियर द सेम वे, तो 3 को पहले लिख दो, तो 3 एक्स स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ पे कौन सा टर्म लिखेंगे, हमें लिखना होगा साइन एक्स क्यूब, सो साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर है, सो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5. सो दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही है अपना आंसर. आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7. देखो यहाँ पे भी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारा कोई भी उस तरह का टर्म नहीं है u इंटू वी या u अपॉन वी वाला, बस यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है, उसमें हमें रूट है, दैट मीन्स 2 ऑफ रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये 3 टाइम हमें करना है. तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर आप चेन रूल प्रॉपर लगाओ, नाम देते जाओ फंक्शन का, और फिर उसके बाद आप सबको मल्टीप्लाई करके लिखो, या तो डायरेक्टली करो. सो आई एम गोइंग टू डू द डायरेक्ट मेथड. ओके, आपको भी यू शुड फॉलो दिस मेथड, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही यहाँ पे कोई मिस्टेक करने की चांसेस नहीं होती हैं. ठीक है, तो चलो लेट अस अज्यूम क्या करना है, y इज इक्वल टू हियर 2 इंटू रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये है. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा अपना dy अपॉन dx. ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो दैट मीन्स इट इज डी डी एक्स ऑफ जो भी अपना फंक्शन है वो है 2 इंटू रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है. तो इसी का हमें करना है डिफरेंशिएशन. तो क्या हो जाता है, ये सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो आपको पता है जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको एज इट इज बाहर लिख लिया जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. अब यहाँ है रूट ऑफ समथिंग, तो रूट ऑफ एक्स सपोज अज्यूम कर लो, तो उसका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 2 रूट ऑफ दिस, सो दिस इज योर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. करेक्ट, इनटू अभी तक हमने रूट वाला ले लिया डिफरेंशिएशन, अब इसके अंदर जो है उसका तो डिफरेंशिएशन लिया ही नहीं है, सो दिस इज योर डी डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. करेक्ट, डन. चलो अब देखते हैं, 2 2 हो गया, कैंसिल करा दो. अब यहाँ क्या बचा,
कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। अब ये कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू ऑल नो दैट दिस इज योर माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो चलो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर तो कर दिया, बट एक्स की जगह यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, सो डोंट फॉरगेट दैट, सो दिस इज योर डन। अब हमने कॉट का तो ले लिया डिफरेंशिएशन जो कि आया है कॉसेक स्क्वायर विथ माइनस साइन, बट एक्स स्क्वायर का तो अभी तक नहीं किया है, सो दिस इज व्हाट इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब बस फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू एक्स, तो हियर वी कैन राइट 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस इज द आंसर, बट दिस इज नॉट येट सिंप्लीफाइड, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, टेल मी। अब देखो आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ cot ऑफ एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, राइट। तो चलो उन सारे टर्म्स में हम लिख देते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर, तो ये हो जाएगा बेसिकली -2x तो था ही अपना, तो इसको रहने दो ऊपर में, और यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ cot ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो हियर वी कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही है मतलब इसका, ठीक है ना, मैंने सेपरेट कर दिया है। अब देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ यू कैन सी कि इसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहाँ से एक कैंसिल हो सकता है, सो कैन वी राइट दिस लाइक दिस कि ये हो गया अपना दिस, और यहाँ हमने इसे लिख दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, नथिंग रॉन्ग इन दिस, डन, ठीक है। एक को बस कटा दिया है तो एक रूट पे बचेगा, एक ऐसे बचेगा। अब देखो ये अगर ध्यान से देखो तो रूट को अगर हम कॉमन ले ले तो साइन इंटू एक्स, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, दैट मीन साइन ए इंटू कॉस ए है, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज साइन ऑफ 2a, तो कैन वी डू दैट, यस वी कैन। सो यहाँ पे इसको रहने दो एज इट इज अभी तक, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 लिख दिया है अपने मन से, दैट मीन्स रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑफकोर्स रूट 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर ही करना होगा। अब यहाँ क्या बचा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो अब क्या हो जाएगा ये माइनस, सो -2 रूट 2x, ओके, डिवाइडेड बाय, नाउ जस्ट सी ये क्या हो जाएगा अपना, ये तो रहेगा एज इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, नाउ हियर इट इज साइन ऑफ 2a, दैट मीन्स साइन ऑफ 2x स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर, बिकॉज साइन 2a है यहाँ पे x स्क्वायर, सो दिस इज द ओनली थिंग एंड दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ही सिंपल फंक्शन है, ये भी हालांकि कंपोजिट फंक्शन है बट सो इजी। तो चलो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज योर द गिवन फंक्शन और वो क्या है, cos ऑफ रूट x, तो हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर डी डी एक्स ऑफ, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन, और जो फंक्शन क्या है, cos ऑफ रूट x, दैट्स ऑल। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट विल बी देयर, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ cos लेते हैं, क्या होता है वो माइनस साइन, तो वी हैव टू राइट आराम से दिस माइनस ऑफ रूट x। अब हमने इसका तो कर लिया डिफरेंशिएशन बट इसे नहीं किया है, तो क्या करना है, लिखना है विथ मल्टीप्लीकेशन दैट डी डी एक्स ऑफ, नाउ वी हैव टू फाइंड रूट x, नाउ जस्ट सी व्हाट विल बी दिस वन, माइनस साइन रूट x तो रहेगा into differentiation of root x क्या होता है, you all know this now that this is 1 upon 2 into root x, तो यहाँ क्या हो गया, minus of sin root x upon 2 root x, so this is your simple answer of this सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। लेट्स सी इसमें क्या करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है,
prove that the function f given by fx equals to mod of x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x equals to 1. That means यहाँ पे हमें prove करना है that the given function at x equals to 1 is not differentiable. And you know कि सबसे पहले differentiability के लिए हमें check करना होता है कि क्या उस particular point पे function defined है. तो yes it is defined because x के हर r value के लिए, हर real value के लिए it is defined like this. ठीक है. दूसरा चेक करना होता है क्या वो कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे. यस इट इज कंटिन्यूस बिकॉज ये क्या है मॉड ऑफ x माइनस 1 और आपको पता है कि मॉड वाली जो वैल्यू होती है जिसके अंदर अपना कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे लीनियर है तो दैट मीन्स वो क्या है, वो अपना कंटिन्यूस तो है ही. ठीक है, तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफाइंड भी हो गया. दैट मीन्स उससे तो समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं. दैट मीन्स अब कुछ और सोचना होगा कि क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है. दैट मीन्स सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको 2-3 चीजें दिमाग में रखनी होती है. एक तो चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं, तो देख लिया. और दूसरी जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहां पे टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे कि इस फंक्शन में हमारा टर्निंग पॉइंट आएगा इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि क्या टैंजेंट पॉसिबल है ड्रॉ करना. देखो अगर ड्रॉ करोगे तो आप बोलोगे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी. दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ मल्टीपल टैंजेंट्स, राइट. बट टैंजेंट क्या होता है, यूनिक होता है ना. दैट मीन्स जब यूनिक होता है, दैट मीन्स जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट जब वो यूनिक नहीं है दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है ना. तो यहीं पे बात खत्म हो गई कि हाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है. अगर ग्राफिकली आपको इसका आंसर देना है देन यू कैन गिव लाइक दिस कि यस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ में वी आर गेटिंग द कॉर्नर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जहां पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. वहीं पे बात खत्म हो जाएगी. बट एज कि आपको यहाँ ग्राफ से सॉल्व नहीं करना है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड द सोल्यूशन इन मैथमेटिकल टर्म. और वो क्या होता है, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं देन आवर LHD शुड बी इक्वल्स टू RHD. क्या है वो, इट इज योर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट पर्टिकुलर पॉइंट. करेक्ट. तो यहाँ पे इसे ही चेक करना होगा, तो चलो चेक कर लेते हैं. सो हियर for function to be differentiable at x equals to 1, LHD at x equals to 1 should be your RHD at x equals to 1. ये इस तरह से लिखा जाता है. ओके सो क्या हो जाएगा अपने LHD एंड RHD. टेल मी, सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसका जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं किसी पॉइंट C पे तो दैट इज गिवन बाय व्हाट, दिस इज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f ऑफ यहाँ हो जाता है c प्लस h माइनस f ऑफ यहाँ h हो जाता है डिवाइडेड नॉट h यहाँ पे c हो जाता है डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c दैट इज योर h. देखो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है. क्या मतलब है इसका, यू ऑल नो कि दिस इज योर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. दैट मीन्स वाई एक्सिस में जो चेंज है उसी को जो हम कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स जब हम उसको अपॉन लेते हैं किसके, जो x एक्सिस में चेंज है, दैट इज ओनली योर dy अपॉन dx. और ये क्या है, c पॉइंट पे लेना है, दैट मीन्स c प्लस h पे जो उसकी वैल्यू है फंक्शन की माइनस जो c पॉइंट पे वैल्यू है जहाँ पे h जो है इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है डिवाइडेड बाय c प्लस h जो x एक्सिस में है माइनस जो c वैल्यू है दैट इज c प्लस h माइनस c क्या होता है, सिर्फ h. तो दिस इज ओनली योर फॉर्मूला फॉर योर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो क्या मतलब है, दैट मीन्स c माइनस पॉइंट लेंगे, और जब राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो c प्लस पॉइंट लेंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ, हियर द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट that not limit the left hand side derivative at x equals to 1 is nothing but limit h tends to 0. h बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है, तो c मतलब यहाँ पे क्या है, c जब यहाँ जो c था वो c यहाँ पे है 1, तो व्हाट वी हैव टू राइट, f ऑफ 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव है दैट मीन्स 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, सो 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ओनली माइनस h. करेक्ट. तो चलो इसको निकाल लेते हैं पहले वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर लिमिट
h टेंस टू 0 रहने दो। अब f ऑफ 1 माइनस h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज योर मॉड ऑफ x माइनस 1, सो एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट 1 माइनस h, तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी 1 माइनस h, ठीक है, और देन हियर इट इज माइनस 1 माइनस ऑफ, अगेन यहाँ 1 है, सो दिस इज मॉड ऑफ 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, करेक्ट। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, देखो ये 1 माइनस h है, माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी अपना कैंसिल हो गया, तो ये 0 और यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ माइनस h, तो बेसिकली मॉड ऑफ एनी नेगेटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव ओनली, सो वी आर गेटिंग प्लस h डिवाइड बाय माइनस h, तो जो क्या हो जाएगा अपना? माइनस 1, तो यहाँ पे ये आ रहा है अपना वैल्यू माइनस 1, okay, so LHD is coming as minus 1. Now we have to check about the RHD. Now RHD where at x equals to 1 पे हमें चेक करना है, ये क्या हो जाता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ? 1 प्लस h, बिकॉज 1 से ज्यादा वाले पॉइंट पे ले रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहा है, माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1, दैट इज ओनली h, करेक्ट। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लिमिट h टेंस टू 0, ना जहाँ पे भी x है वहां हो जाएगा अपना 1 प्लस h, तो हियर इट इज मॉड ऑफ 1 प्लस h, करेक्ट, माइनस 1, देन हियर इट इज माइनस ऑफ 1 माइनस 1, करेक्ट, तो यही आ रहा है डिवाइड बाय h, तो ये कैंसिल, यहाँ से ये भी अगेन कैंसिल, सो व्हाट वी आर गेटिंग? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मिल रहा है h अपॉन h, तो ये हो गया कैंसिल, सो क्या आ रहा है अपने पास? 1. यू कैन सी दैट LHD इज योर माइनस 1 but RHD is your plus 1, so this shows that LHD at x equals to 1 is not equals to your right hand side derivative at x equals to 1. जब दोनों ही डेरिवेटिव अपना दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली that your tangent is not unique. This implies that the tangent at x equals to 1 is नॉट यूनिक। जैसे ही ये वाली बात आती है, therefore the function f of x is not continuous. Not continuous, it is not differentiable. Function fx is not differentiable at x equals to 1. क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है अपना सिंपल सा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देखते हैं आज के वीडियो एंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या करना है इसमें, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f x इक्वल्स टू बॉक्स x वेयर x इज फ्रॉम 0 to 3 ओनली is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. Okay, so nice question. देखो इसका आंसर मैं चुटकियों में दे सकती हूँ कि yes it is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. कैसे? थ्रू दैट लॉजिक। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन वो जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। या तो फिर दूसरी बात, जब कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे, तो दैट मीन्स जब कंटिन्यूअस ही नहीं है, जब वहां पे कोई ग्राफ ही नहीं है तो वहां पे स्लोप कैसे ड्रॉ होगा? जब नहीं होगा दैट मीन्स वो वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें आगे जाने की जरूरत है? जबकि पता है हमें कि दिस बॉक्स एक्स जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू, और 1 और 2 जो है वो इंटीजर ही तो है। दैट मीन्स इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो तुरंत से लिख दो आंसर एज the given function f of x equals to box x where x is in between 0 to 3 is not continuous at any integral point that is at x equals to 1 and x equals to 2 in its domain। क्यों हमने 1 और 2 ही लिया है? बिकॉज इसके डोमेन में बस यही दोनों तो आ रहे हैं इंटीजर। 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर है? बस 1 और 2, दैट्स ऑल। सो दैट्स व्हाई इन इट्स डोमेन जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, thus the function is not differentiable
where at x equals to 1 and x equals to 2. That's all. यही हो गया अपना आंसर इसका, इतने में ही काम खत्म है. बट अगर आपको यहाँ लिख दिया गया है that you have to use the formula method, तो फिर आपको LHD and RHD कंपेयर करके दिखाना होगा that actually at this point the LHD and RHD are not equal, that's why this is not differentiable. बट अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो then nothing wrong in this question. Okay, तो चलो मैं वो वाला मेथड भी दिखा देती हूँ. So this is your first method. Now we will move to the second method. तो मैं चेक कर रही हूँ at x equals to 1 पे, ठीक है. For getting differentiation at the any point क्या होना चाहिए? LHD should be equals to RHD. That means for fx to be differentiable at x equals to 1, LHD, that means left hand side derivative at x equals to 1 should be equals to right hand side derivative, that is RHD, at x equals to 1. So here सबसे पहले आप निकाल लो LHD. So LHD at x equals to 1 का मतलब क्या है? It is your limit h tends to 0 f of क्या हो जाएगा यहाँ पे जो c है, that is c is here 1 minus h minus of f of 1 upon minus h. यही है. अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं. So this is what limit h tends to 0, f of 1 minus h रखा है, that means बॉक्स में लिख देना है. So box of 1 minus h हो गया, माइनस f of 1 है, that means box of 1 हो गया, डिवाइड बाय माइनस h है. अब देखो बताओ मुझे वैल्यू क्या होती है. बॉक्स ऑफ 1 माइनस एच मतलब क्या है? 1 से छोटी वैल्यू. 1 से छोटी वैल्यू का क्या मतलब है? दैट मीन्स 1 में से अगर इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू में मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स नाउ द इंटीजर वैल्यू इज व्हाट? योर 0. करेक्ट. 0 पॉइंट समथिंग है, 999 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज हियर नाउ 0. सो h टेंड्स टू 0. ये हो गया अपना 0 माइनस बॉक्स ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय माइनस h. करेक्ट. तो अब देखो ये माइनस माइनस कर दिया, 1 अपॉन h, जहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, दैट मीन्स इट इज योर अनडिफाइंड एक्चुअली, दैट मीन्स इनफाइनाइट, राइट. तो इसको रहने दो एज इट इज. अब देखते हैं राइट हैंड साइड डेरिवेटिव. यहीं पे आप बात खत्म कर सकते हो कि यस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू आई है वो अनडिफाइंड है. ओके, बट चलो फिर देखते हैं RHD. तो RHD एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 प्लस h, करेक्ट, माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h हो जाएगा. अब चलो यहाँ वैल्यू रखते हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, f ऑफ 1 प्लस h है, दैट मीन्स दिस बॉक्स ऑफ 1 प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय h हियर. ठीक है. अब बॉक्स ऑफ 1 प्लस h जो है वो क्या है? बॉक्स ऑफ 1 प्लस h जो होता है अपना होता है 1, राइट. और ये तो है वो 1 है ही, दैट मीन्स लिमिट यहाँ पे है h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h 1, 1 माइनस 1 1 0. सो दैट मीन्स 0 अपॉन h हो रहा है, तो 0 अपॉन h मतलब क्या है? 0. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट LHD इज नॉट इक्वल टू योर RHD, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x is not differentiable at x equals to 1. करेक्ट. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड करेक्ट है, राइट. तो चलो इसी तरह से सिमिलरली अगर करना चाहो तो x equals to 2 पे भी आप चेक कर सकते हो, बट आई विल से और सजेस्ट दैट यू शुड डू द प्रोसेस लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लियर पिक्चर आता है नजर में, दैट यू नो दैट कब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है किसी फंक्शन की. अगर वो डिफरेंट है ही नहीं कंटिन्यूअस तो हम बात ही नहीं कर सकते डिफरेंशिएबिलिटी की, राइट. अगर हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं तो क्या करते थे? चेक लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो सोचो अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम कंटिन्यूअस तो चेक करते ही नहीं थे, राइट. दैट मीन्स ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर अच्छे से समझ में आए हैं. अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी और बिना किसी के हेल्प के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.